ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबर सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो का सफर काफी शानदार रहा है और इस इदारे ने न सिर्फ मुल्क को साइंसी शोबे में काबिल कदर कामयाबी दिलाई है बल्कि मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में भी एक अहम रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल स्पेस डे की कौमी तकरीब का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। उन्होंने कहा कि खलाई तहकीक का काम चैलेंजों से पूर्ण रहता है, ताहम भारत के साइंसदानों ने कामयाबी के साथ चैलेंजों का मुकाबला करके साइंसी तहकीक के मैदान में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि इसरो और दीगर साइंसी इदारों से वाबस्ता साइंसदानों के काम की बदौलत जहां इंसानी जिंदगी के तर्ज में काफी बदलाव आया है, वहीं मुल्क में मुतअद्दिद शोबों की तरक्की भी यकीनी बन गई है। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ये बात काबिल जिक्र है कि आज मुल्क भर में पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। इस साल के नेशनल स्पेस डे का मौजू टचिंग द लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया था और इस तरह भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा मुल्क और चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया था। इस मिशन की कामयाबी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने का ऐलान किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के एक रोजा सरकारी दौरे पर आज कीव पहुंच गए हैं। वो यूक्रेन के अपने हम मनसब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बाहमी मफादात के कई मामलात पर तबादुल ख्याल कर रहे हैं। प्रोग्राम के मुताबिक नरेंद्र मोदी यूक्रेन में क़याम पजीर भारतीय तालिब इल्मों और दीगर भारतीय बाशिंदों के साथ भी बातचीत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि वजीर आजम के यूक्रेन दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजीद तक़वियत मिलेगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से इस खत्ते में तनाव और कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी कागजात दाखिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज सुबह पीडीपी के उम्मीदवार ने अनंतनाग हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। श्रीनगर जिले के इलेक्शन ऑफिसर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने SKICC का दौरा करके वहां जिले के 8 असेंबली हलकों के इंतखाबात के सिलसिले में कायम किए गए स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग सेंटर्स का मुआयना किया। उन्होंने इंतखाबात के मुनसिफाना और अहसन इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ा किए गए रहनुमा खतूत और मिसाली ज़ाबिते अमल की मुकम्मल पासदारी की हिदायत दी। इस दौरान बारामूला, गांदरबल, बडगाम, वानीपोरा और कुलगाम के जिला इलेक्शन अफसरान ने भी मुख्तलिफ असेंबली हलकों में इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मुतलका जिला इलेक्शन अफसरान ने पोलिंग मराकज पर तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की कानून साज असेंबलियों के आम इंतखाबात के सिलसिले में कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तैनात किए जाने वाले चुनाव मुबस्सिरीन के लिए एक जानकारी इजलास का एहतमाम किया। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS सिंधु के साथ जाती तौर पर मुबस्सिरीन को इनके तफवीज करदा हलकों में उनके अहम किरदार के बारे में रोशनास किया। नई दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में मुनक़द होने वाली ब्रीफिंग में IAS, IPS और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अलावा चंद दीगर मरकजी खिदमात के 400 से ज्यादा सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अनासिर इंतखाबी अमल में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तरक्की के मनाजिल से हमकिनार हुई है और इस सेक्टर ने भी मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने कल नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के तौर पर 25 चैलेंजेस का आगाज करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तख्लीकी मईशत का तस्वुर पेश किया और पहली बार तख्लीकी अवार्ड भी अता किए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।